चलें स्टार्ट। चलो देखो समझिए, पुस्तकालय है जिसमें आपको बोला गया कि संडे वाले दिन 510 छात्र औसतन आते हैं। मतलब आप ये क्या करते हैं, संडे में जितने भी बच्चे आते हैं उनका विजिट करने पर उनका एवरेज निकाला जाता है तो 510। ये मान सकते हो हर संडे को 510 आते हैं, जबकि और दिनों में 240 छात्र भी आते हैं। तो आपसे कहा गया कि अगर कोई महीना संडे से स्टार्ट होता है और वो 30 दिनों का महीना है तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि औसतन कितने छात्र उस माह में प्रतिदिन आएगा। चलो पहले शुरुआत करते हैं। अच्छा आप ये बताइए, कोई भी महीना अगर संडे से स्टार्ट होगा तो उस महीने की 1 तारीख को संडे ही तो होगा। बताइए, अगर संडे से स्टार्ट होगा तो पहली तारीख को तो संडे होगा। कितने संडे आएंगे? एक के बाद अब संडे कब आएगा? फिर और उसके बाद संडे आएगा तब 20। आप समझिए, हर 7 दिन के बाद ही तो रिपीट होता है। कोई भी दिन 7 ही दिन का होता है सबका, तो 7 जोड़ते जाइए। 1 को संडे होगा, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा और सॉरी तो कुल कितने संडे आएंगे इस महीने में? कुल कितने संडे? 5 संडे। तो 5 को संडे और दिन कितने बचे? अगर 30 दिन का महीना है तो बाकी दिन कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। और टोटल ये महीना कितने दिन का था? तो आपको इन 5 दिनों का भी एवरेज पता है, बाकी 25 दिनों का भी पता है, मिला के बताना है कि 30 दिन का कितना। आप देखिए 5 दिनों के लिए अगर संडे की बात करें तो संडे का एवरेज आपको दे रखा है कितना? 510। बाकी दिनों का भी एवरेज दे रखा है कितना? 200। ये बताना है कि कितना है। अब एक तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक बना भाई, औसत का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। यहाँ भी औसत का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। टोटल आने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए 5 संडे हैं, 510 के हिसाब से अगर हम 5 संडे में बात करें तो कुल कितने बच्चे विजिट किए होंगे? 2550। 5 का मल्टीप्लाई 510 से करेंगे कितना देगा? 25 अदर डे। और इन 25 दिन में एवरेज 240 बच्चे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर बच्चे विजिट करेंगे कितने? तो आप ये बताइए पूरे महीने में कितने बच्चे विजिट किए होंगे? 6 और 2 8, 5 5 टोटल इतने बच्चे को पूरे महीने में विजिट किए। और पूरे महीने में दिनों की संख्या कितनी? 30 दिन में विजिट करने वाले बच्चे तो इतने। आपको बताना है एक दिन का एवरेज कितना बनेगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल कितना है? 8550। एक दिन का निकालना है तो 30 से क्या कर लो करेंगे? 3 का 2 बार 6, 3 का 8 बार 24, 3 का 5 बार। यानी कि अगर हम पूरे महीने के हिसाब से चले, पूरे महीने में 8550 बच्चे विजिट किए होंगे, क्योंकि जो 5 संडे हैं उनमें 510 के हिसाब से 2550 बच्चे विजिट करें। बच्चे वो 25 दिन में 240 के हिसाब से 6000 बच्चों ने विजिट किया, तो टोटल 8550 बच्चे तो विजिट कर रहे हैं। 30 दिन में 8550 है तो एक दिन का कितना आएगा? 285 आ गया। लेकिन तरीका बदलेगा। हम लोग पता क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज में पता क्या है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको आपको कोई जरूरत नहीं, आप चाहें तो इसका रेशियो ले सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन कम करने के लिए। तो 5 संडे ना 5 से काट दो आप। अब ये सब बात थोड़ा सा आप इसका रेशियो लीजिए। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 से कितना बार लगेगा? और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 5 टोटल कितना आएगा? आप अपनी सवाल करेंगे सेम आंसर आएगा। 510 ही तो थे यहाँ पर, और यहाँ पर कितने थे? 240। इनका निकालना है तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर मान लो इनका, जिसका भी आपको एवरेज निकालना हो वेटेड एवरेज तो उसे 1 से मान लो। थोड़ी देर पहले करके 510 का 1 से मल्टीप्लाई किया 510, 24 पंजे 1200 और बराबर में आ जाएगा 6। तो 12 और 5 1710 हो गया। बटे में आ जाएगा कितना? तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो सेम आएगी 250। यानी कि ये जो टोटल डेज का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 250। होता क्या है कि कभी कभी आपको संख्या दी ही नहीं रहती। यहाँ तो तब भी संख्या दी है, एक तरफ 90 और एक तरफ, ठीक है, 90 स्त्रियां हैं यानी कि मूवी और 60 पुरुष हैं। आपको रेशियो निकालना है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 का 3 बार, और यहाँ 3 से कितना बार आ जाएगा? तो 3 + 2 हम मान के चल सकते हैं टोटल कितने लोग हैं? 90 और 60 से भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं। कैलकुलेशन बड़ा होगा, नंबर छोटे होंगे तो कैलकुलेशन छोटा होगा।
अब आप देखिए स्त्रियों का औसत कितना दे रखा है आपको, आगे दे रखा होगा। यदि स्त्रियों का औसत आयु कितना है 35 साल, तो यहाँ लगा दो 35 साल। पुरुषों का औसत कितना है 45 साल। आपसे कह रहे हैं आप ये बताइए कि जितने सदस्य हैं उस सबका औसत कितना होगा, तो टोटल कितने सदस्य हो रहे हैं, 3 + 2 कितने हो रहे हैं। तो इनका हमें औसत पता करना है, जो कि हमें पता नहीं है, तो हमने इसका औसत कितना मान लिया, केवल मल्टीप्लाई कर दो। 35 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 105, 45 और 2 का मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा 5। तो 90 और 105 कितना होगा, 90 और 105 को अगर हम जोड़ेंगे तो 195 बटे में कितना आएगा 5 आएगा। करके 5 से आप 5 का 3 बार 15, 5 का 9 बार, यानी कि सभी सदस्यों की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी 39 साल। जितने भी सदस्य हैं 90 + 60 आपके, आप चाहे तो ऐसे वाले तरीके से करके दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बस आपका। तो 90 और 60 टोटल 150 सदस्य हैं, हमने उनको कम कर लिया, रेशियो लेंगे तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं वेटेज। एक और तरीका बता देते हैं, अगर कभी आपको लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्त्रियां और पुरुष किस अनुपात में, 3:2। टोटल संख्या कितनी, 5। देखो इनका जो औसत है वो आपको बता दिया कितने साल है, 35 साल। अब इनका औसत 45 है। 45 का मतलब हम कह सकते हैं 35 साल और +10 साल। कुछ गलत थोड़े ना लिखा है हमने, 45 को बस ब्रेक किया, 35 + मेरा कहने का मतलब क्या था, ये है तो 45 ही, लेकिन ये जो पुरुष है ना इन पे 10 साल ज्यादा है एवरेज। इनका 35 साल होता, अगर इनका भी 35 साल होता, ये 10 साल ज्यादा नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये 10 साल ज्यादा नहीं है, तो भाई इनका भी एवरेज अगर 35 है और इनका भी एवरेज 35 है, तो इनको मिलाएंगे तब भी एवरेज 35 ही तो रहेगा। एक जैसी चीजों को मिलाएंगे तो वैसी तो बनेगी। अब जैसे आप ये समझो, अभी आप मिक्सचर पढ़ेंगे, आप 15 रुपए किलो वाले चावल और 15 रुपए किलो वाले चावल मिलाएंगे तो सेम ही तो रहेगा नहीं, अलग अलग रेट के मिलाएंगे तब रेट डिफरेंट होगा। यहाँ पर अगर ये डेटा सेम होगा तो टोटल पे भी एवरेज वही आएगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। अब यहाँ पर आपने कहा इनका जो एवरेज है वो है कितने साल, 45 साल। तो अब देखो सवाल करने का तरीका, आप ये मान लो कि इनका एवरेज भी 35 है और इनका भी 35 है, तो ये जो 5 सदस्य हैं इनका जो औसत आता वो कितने साल आता, 35 साल। अगर 35-35 होता तब, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज है वो इससे कितना ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा। 10 साल ज़्यादा है, लोग कितने, तो आप ये बताइए एक पुरुष पे 10 साल ज़्यादा है तो 2 पुरुषों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, एक पुरुष पे 10 साल ज़्यादा है, या आप ये मान लो एक पुरुष पे 10 रुपये ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर तो 2 है, तो दोनों पे अगर हिसाब लगाएंगे तो 20 रुपये नहीं हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर एक पुरुष पे 10 वर्ष अधिक है डेटा, तो फिर 2 पुरुषों पे कितना ज़्यादा आ जाएगा, 20। अब देखो तरीका आप समझो, पहले आप मैथ मत समझना, ये समझ लो कि अगर हमने बंटवारा किया, पैसा ही बांटा पुरुषों में और महिलाओं में, हमने क्या किया, पुरुषों को 45-45 दे दिया और महिलाओं को कितना दिया। हमें करना क्या है, बराबर। एवरेज का मतलब एक ही होता है कि बराबर कर दो सब डेटा। तो इन पे 10 रुपये ज़्यादा पहुंचे ना 2 पुरुषों पे, तो इनसे वापस लेंगे 10 रुपये 2 पुरुषों पे ज़्यादा पहुंच गए, तो हमने इनसे वापस ले लिए, कितना वापस मिलेगा, जब हमने जितना ज़्यादा था वो वापस ले लिया तो उसको बराबर बांट लेंगे। बांटना कितने में हमें, टोटल 5 में। अगर हम इनको 5 में बांटेंगे तो एक पे और कितना आ जाएगा, 35 + 4 कितना आ गया। अब एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। महिलाएं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। महिलाएं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। महिलाओं का औसत कितना है, 35 का, पुरुषों का औसत कितना है, तो जो छोटी संख्या उसे एवरेज मान लो, हमने एवरेज मान लिया कितना। फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो डेविएशन 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इनसे, डेविएशन यहाँ पर 0 है। 35 आपने एवरेज माना है और यहाँ भी कितना है, तो कोई अंतर आएगा क्या, लेकिन यहाँ 45 है तो यहाँ कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है वापस ले लो। 10 कितने पुरुषों पे ज़्यादा है भाई, 10 एक पुरुष पे ज़्यादा है, यहाँ पुरुष हो गए 2, तो 2 पुरुषों पे अगर 10 साल ज़्यादा पहुँच गया तो टोटल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना, 2 × 10 कितना हो जाएगा। अब ये जो वापस ले लिया जितना ज़्यादा था, इनको सब में बराबर बांट दो, हिसाब हो जाएगा ठीक। तो 3 महिलाएं 2 पुरुष, टोटल 5 ही तो लोग हैं। 5 में अगर 20 को बांटेंगे तो एक को कितना मिलेगा,
तो एवरेज माना 35 था, एक को 4 और मिल गया, तो आपका वास्तविक औसत कितना आ जाएगा? 45। इसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज। समझ पाओ तो ठीक है, वरना मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी करते रहोगे, सवाल सारे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लब में 86% पुरुष, क्या यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है? भाई आपको तो केवल परसेंटेज दे रखी है कि पुरुष कितने परसेंट है। अब तो समस्या है, जब पुरुष 86% है तो हमें संख्या दे ही नहीं रखी, इसका मतलब संख्या से सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 86% का फ्रैक्शन बना लोगे? अरे बोलो भाई, क्या हो जाएगा? 86/100, 2 से कटेगा 43 और यहाँ आ जाएगा। यानी कि पुरुषों की संख्या की अगर हम बात करें तो हमें पता लग गया 43/50। हम ये कह सकते हैं 50 में पुरुषों की संख्या तो 43 है, तो बची हुई महिलाएं होंगी। महिलाएं कितनी रहेंगी? 7। एक तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कल को यहाँ पर 66 से 2/3% दे दिया तो तुम्हें समझ में तब भी आ जाएगा, वरना आप कर तो ऐसे भी सकते थे। ये बताइए कि 86% अगर पुरुष होंगे तो महिलाएं सिर्फ 14% तो रहेंगी। टोटल 100%, 86% पुरुष हो गए, 100 में से 86 माइनस करेंगे, कितनी महिलाएं बचेंगी? आप इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 43, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अब जो आपको ज़्यादा सही लगे, चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन बना लो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 50 लोगों में 43 पुरुष हैं, 7 महिलाएं, तो 43 पुरुष और 7 महिलाएं, टोटल संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 50। अब देख लो डेटा मैच कर रहा है। 50 में पुरुष कितने? 43, और 50 में से 43 माइनस कर देंगे तो महिलाएं कितनी आएगी? या परसेंटेज में मान लो 86% पुरुष है तो 14% महिलाएं। ठीक है, एवरेज देख लो भाई। पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष, यहाँ पर जो औसत है वो कितने साल है? 25 साल। महिलाओं की औसत आयु कितनी है? 33 वर्ष। आपको निकालना ये कि टोटल संख्या पे एवरेज क्या आएगा, तो हमने इसको मान लिया। ठीक है, थोड़े से मान लिया। अब कुछ अगर तीनों में कॉमन दिखे तो काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं 5 से भाग करूँ, 5 से अगर इस वाले में भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? अब इस वाले में देखो 5 से 35 कटेगा क्या? इस वाले में 5 से 25 कट जाएगा। अब कैलकुलेशन आसान हो गया। 5 का 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 215, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? जोड़ के 10 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 215 और 49 को अगर हम जोड़ेंगे 264 ही तो आएगा। कितना आ जाएगा? 264। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 264 आ जाएगा। 264 को इस वाले 10 से डिवाइड कर तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो औसत आएगा वो एक्चुअल में 26.4 वर्ष का पॉइंट में आएगा। कोई दिक्कत, इस वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहो हो जाए आपसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सीख गए तो बस इतना मैं कह सकता हूँ 10 सेकंड में ये सवाल बना लोगे अगर आपकी ठीक ठाक कैलकुलेशन। आप ये बताइए, आप पहले नोट कर लेना, सीख लोगों की बहुत काम का है, एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। टोटल लोग कितने हैं हमारे पास? भाई इनका औसत कितना था? 25, और इनका औसत कितना था? 35। मैंने हमेशा कहा कि आप छोटी संख्या को एवरेज मानेंगे, तो आप जब औसत मानेंगे तो छोटी वाली संख्या मान लो। छोटी संख्या दोनों में कौन सी है? ये आपने इमेजिन किया है। हम वेटेड एवरेज में डेविएशन ही देखते हैं। ये 25 है और ये भी 25 है, कोई अंतर आएगा? डेविएशन तो 0 है, यहाँ अंतर 0 है, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा आया है? 10 ज़्यादा है। कितने पर? अगर 7 लोगों पे 10 ज़्यादा है तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। बांटना सब में पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10 ज़्यादा ये तो केवल इन्हीं 7 को मिला है, जबकि मिलना चाहिए था इन सभी को। भाई बराबर करने का मतलब ऐसा थोड़ा ना एक को ज़्यादा दे दो, जितना ज़्यादा है 10 एक पे ज़्यादा पहुंचा, और लोग कितने हैं यहाँ पर? तो 70 बचेगा हमारे पास, जिसपे ज़्यादा था वापस दिया, 70 वापस मिल गया। बांटना सब में है। कितने लोग हैं यहाँ पर? 50 में बांट दो, 0 कैंसिल, 25, 7 × 2 14, 1.5। अगर आप यहाँ से भी एवरेज निकालेंगे तो 26.4 तो आएगा, तो फर्क नहीं है। आप अगर वेटेड एवरेज सीख पाए तो भी ठीक है, वरना फिर मल्टीप्लाई करना सीखो। नोट करो पहले इतना, फिर आगे। लाइट चली गई? आइए इन्वर्टर में बोलना है। डायरेक्ट वाला
बीमार है। अभी हमने वो लोग जाम हो गया लाइट का, बंद करके चले गए, बंद करके चला गया था लड़ाई। अच्छा, बंद करके चले गए। यार मौज करो। ये वाला जो सोल्यूशन है ये जो सोल्यूशन है ये इस बार ही सवाल का है, ये वाला भी किया नहीं। इसमें भी कर सकते थे ना, ये पता चला। आप ओरल सोचने की कोशिश किया करो, पेन पे ज़्यादा भरोसा मत किया करो। जितना ज़्यादा पेन चलाओगे पेपर में भी उतना ही चलेगा। 240 छोटा है ना इन दोनों में, तो एवरेज 240 मान लें। यहाँ पर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 270 ज़्यादा है। एक ही पे तो है 270 ज़्यादा, तो वापस ले लो इससे। 270 वापस लेंगे, 5 में से 6 में बांट दो। 6 से 270 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 45। तो 240 आपने माना, 45 और मिल गया, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 285। विदाउट पेन होने लगेंगे, लेकिन कोशिश करोगे तब। ये 3:2 में महिलाएं पुरुष हैं। एक पे 35 साल है एवरेज, एक पे 45 साल। तो जो छोटी संख्या वो हमने मान लिया कि इतना एवरेज है, लेकिन गलत बात है। या तो दोनों का 35-35 होता तब तो 35 ही एवरेज रहता है। इन पे 45 है एवरेज, 10 ज़्यादा है। लोग कितने? तो 10 और 2 की मल्टीप्लाई किया, 20 बचा हमारे पास। इस 20 को सब में बांट देंगे 5 लोगों में, तो एक को और 4 है। 35 हमने माना था, 4 और मिलेंगे, कितना हो गया? ज़्यादा अगर सोचने की क्षमता नहीं है तो फिर भाई आपके लिए यही बढ़िया कि मल्टीप्लाई करके कर दो। इतना बुरा नहीं है कि बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। रिवर्स डेविएशन भी तो सीखना पड़ेगा। ये तो चलो कोई बात नहीं, आपने लगा दिया, कोई बात नहीं है इसमें। करनी है, पंखा चल रहा होता तब भी करने लगती। नोट हुआ क्या इधर का कुछ? पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया नोट? अभी नहीं हुआ। सुबह आए थे, सुबह आके रेत लगानी तभी आई।
जी सर। आज सर डिमांड ये पेपर भी है कांस्टेबल का, आज पेपर भी है। पेपर हो गया ना टेबल का पहला दूसरा? क्या भाई है? बोल रही है सर, गर्मी में ना फोन खराब होता है। एक बात और भी है कि अभी कुछ और काम कर रहे हो तो शायद गर्मी बर्दाश्त कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो पढ़ाई। पढ़ाई अच्छी लगती है किसी को? अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई इतनी अच्छी इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती तो दुनिया का हर व्यक्ति पढ़ गया होता। कितने लोग पढ़ पाते? 1-2% लोग पढ़ते। दावत की बात है, कोई भी और काम होता, पढ़ाई के अलावा और कोई काम होता। मैंने देखा क्रिकेट खेलते बच्चे, यहाँ कम से कम छत के नीचे धूप तो नहीं है, धूप होगी भयानक वाली क्रिकेट खेलते। चलो आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया क्या इधर? अरे ये वाला क्वेश्चन हो गया? कुछ लोगों को लगता है मोटिवेशन से पढ़ाई होती है, मोटिवेशन से हो जाती पढ़ाई? मोटिवेशन किससे लेना चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति आए हमें मोटिवेट करे तो हम पढ़े? बस केवल उतनी देर के लिए माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, घर पहुंच के फिर बस जो अपना रूटीन है वही करते हैं, कुछ नहीं होता मोटिवेशन से। अगर आप अपने घर से निकलते अपने मम्मी पापा का चेहरा सुबह देख लेना, उससे मोटिवेट नहीं हो पाए तो समझ लो किसी चीज से दुनिया की मोटिवेट नहीं होगी। आपके सक्सेस होने पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो आपके घर वाले हैं, आपके बाकी तो सर जलते हैं सारे। जलते हैं? जलने के लिए एक खोज कर लिए रिश्तेदार। चलो 80 छात्र हैं, इनमें 40% लड़कियां, लेकिन इसका हमें कोई यूज करना नहीं है। क्या मतलब है? छात्रों की संख्या से कोई फर्क पड़ना है? हमें केवल ये देखना है 40% का मतलब क्या होगा? 40/100। थोड़ा सरल करना है, 30 दूनी 40, 30 पंजे 100। इसका मतलब लड़कियां और लड़के। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि लड़कियां 2/5 हिस्सा है, इसका मतलब 5 में से 2 लड़कियां और लड़के कितने? भाई 5 में से अगर 2 लड़कियां होंगी तो लड़के तो 3 ही बचेंगे, माइनस करना। चाहे आप ऐसे लिख लो 40% लड़कियां तो 60% लड़के, 40% लड़कियां होंगी तो बचेगा तो 60%, तो 60% अगर लड़के होंगे तब भी 20 दूनी 40, 20 3 60, 2 3 का ये अनुपात आएगा। टोटल संख्या हमारी कितनी होगी? 5। अब देखो क्या क्या दे रखा है। लड़कों का औसत भाग 55.5, तो ये है लड़कों का, ये है 55.5। उसके बाद आपको दे रखा है कि लड़कियों का औसत भार बताइए अगर सभी छात्रों का। अच्छा छात्रों का मतलब क्या होता है? लड़के या लड़कियां? एक चीज याद रखना कि हिंदी में ये चीज बहुत लगता है लोगों को, जैसे छात्र होता है एक पद और एक आप सुनते होंगे छात्रा। छात्रा लड़कियों के लिए यूज होता है, लेकिन ये ट्रांसलेट होके आता है। अगर छात्र लिखा है तो उसका सेंस होता है स्टूडेंट से। अगर कहीं पर लड़के की बात हो रही होगी तो वहां लड़का ही लिखा जाएगा, वाई को हिंदी में ट्रांसलेट करके लड़का ही लिखा जाता है, कभी छात्र नहीं लिखा जाता।
ठीक है, ऐसा कोई वर्ड यूज होता नहीं है सवालों में, मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो केवल स्टूडेंट होगा तो उसका मतलब छात्र लिख के आएगा। अगर बॉय और गर्ल्स की बात हो रही होगी तो वहां लड़के और लड़कियां मेंशन होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल का एवरेज हमारे पास दे रखा है 54। आपसे कह रहा है लड़कियों का एवरेज बताइए, तो हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया इनका एवरेज कितना है, 2 का x से मल्टीप्लाई करके x हो जाएगा 55.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 पंजे 15, 1 16, 166.5। ठीक है, इधर 54 का मल्टीप्लाई 5 से करिए तो 25 और 2 27 कितना आ जाएगा। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो 2x की वैल्यू तो आ गई 166.5, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर आप माइनस करेंगे 166.5 तो कितना बचेगा 100, और 6.5 10 में से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 पॉइंट 103.5 बचेगा अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी फिर 103.5 और बटे में आ जाएगा 2। कर लीजिए सॉल्व, 2 का 5 बार प्लस 2 का 1 बार, 2 का 7 बार, 51.75 किलोग्राम। लड़कियों का जो औसत भार है वो कितना है 51.75। तो जो आपको मिसिंग लग रहा है बेटा वहां पर आप उसको x लिख लो थोड़ी देर के लिए, जब कैलकुलेट करके आओगे तो x की वैल्यू आंसर हो जाएगी आपकी। आगे वाला क्या सवाल है, एक विद्यालय है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है, तो लड़कियां और लड़कों की बात करते हैं। लड़कियों की संख्या अगर लड़कों की संख्या की आधी है तो क्या रेशियो है, ऐसा कर रहे हैं, लड़कों की संख्या 2 मान ले रहे हैं, हम संख्या की बात कर रहे हैं, और 2 का आधा कितना होगा, तो 2 लड़के और 1 लड़की है, हमने ये मान लिया, तो टोटल संख्या कितनी होगी। आपकी मर्जी है, आप आधा ऐसे भी मान सकते हो, इसको 10 मान लो तो ये 5 हो जाएगा, इसको 100 मानेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आधा ही मानना है लड़कियों की संख्या। अभी ये मत सोचना कि लड़कियां आधी हैं, आप पढ़िए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है, जितने लड़के होंगे उसका आधा लड़कियों की संख्या। अब ये क्या कह रहे हैं, एवरेज की बात। एवरेज में कह रहे हैं, एवरेज में था लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के डबल। अब एवरेज में कुछ मान लेते हैं, अगर लड़कों का एवरेज x मानते हैं तो लड़कियों का डबल है, कितना हो जाएगा। लड़कों का एवरेज अगर x है तो लड़कियों का तो डबल होना चाहिए, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2x हो गया। इनका एवरेज x है, इनका एवरेज 2x है, जबकि पूरी क्लास के सब छात्रों का एवरेज मिला के कितना होता है, कर लो मल्टीप्लाई, 2x 2x और 56 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 6 18, 15 और 168 आ गया। तो भाई 4x की वैल्यू 168 है, तो x का मान 4 × 4 16 4, x की वैल्यू कितनी आ गई। आपसे क्या बोला है, लड़कियों के औसत अंक कितने, तो भाई देखो लड़कियों के औसत अंक आपने कितने माने, अगर आप लड़कियों के औसत अंक निकालेंगे तो 2x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है 42, तो 42 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर लड़कों के औसत अंक पूछे जाते तो हम वैल्यू निकालते किसकी, x की, क्योंकि लड़कों के औसत अंक हमने x माने और लड़कियों के डबल है, तो डबल का मतलब 2x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 42 का डबल कितना हो जाएगा 2:1:2 के अनुपात में चल रहा है। अच्छा 35, 38 और x रुपए प्रति किलोग्राम वाले 3 प्रकार की कोई चीजें हैं, उनको 2:1:2 के अनुपात में मिला के एक मिश्रण तैयार किया, और इस मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना आया, किस अनुपात में मिलाया 2:1, और यहां पर लिख दिया कितना मिश्रण तैयार हो जाएगा 2 + 1 + 2 टोटल 5 किलो मिश्रण तैयार हो जाएगा। इसका औसत मूल्य 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसका औसत मूल्य 38 रुपए, और इसका हमें पता नहीं है, टोटल का एवरेज पता है कितना है, केवल x की वैल्यू को निकाल दी मल्टीप्लाई करके, करें सो 35 × 2 कितना होगा 38, और 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 42 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 और 38 108 उधर जाके माइनस करेंगे, 108 माइनस करेंगे तो 102 बचेगा 2x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि जो तीसरे प्रकार की आपने दाल मिलाई है वो कितने रुपए किलोग्राम बनी, या 51 रुपए प्रति किलोग्राम।
इसको आप ऐसा नहीं है कि अगर जैसे और भी डेटा होता है तो भी आप इस तरीके ये से 102 में होता है 70 प्लस 38 108 210 में से माइनस कर दिया, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया। इसकी कीमत कितनी है? 37। इसकी कितनी? इसकी पता करें, जबकि टोटल की जो कीमत इन्होंने बताई है वो कितनी है? अगर आप रिवर्स डेरिवेशन लगा पाए तो सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ इसको। 42 रुपये तभी होती ना जब तीनों की कीमत 42 होती, तीनों की कीमत 42 होती तो 42 होती, लेकिन यार ऐसा नहीं है। यहाँ पर कीमत कितनी कम है? 7 कम है, और यहाँ पर कीमत कितनी कम है? 4 कम है। तो 7 यहाँ पर कितने पे कम है? 2 किलो पर, तो माइनस का कितना हो गया? और ये जो 4 कम है ये कितने पर? 1 पर, तो माइनस का 1 4 हो गया। 14 और 4 मिला के माइनस में कितना जा रहा है? फिर से आप समझो, इनकी कीमत 35 है, इनकी 38 है, और सबकी मिला के कितनी है? 42। तो अगर सबकी 42 किलो वाली चीजें होती तो 42 ही आता है एवरेज में। तो जितना कम है यहाँ 7 कम है, यहाँ कितना कम है, तो डेविएशन आ रहा है माइनस में कितना? 18। अगर यहाँ डेविएशन माइनस में 18 है तो जाहिर सी बात है कि -18 को यहाँ पूरा करेंगे, प्लस में कितना हो जाएगा? तभी तो डेविएशन 0 होगा। मैंने क्या कहा, एवरेज सही तभी है जब डेविएशन 0 हो। इधर से पता लगा कि डेविएशन आ रहा है माइनस में 18, तो यहाँ पर डेविएशन प्लस में 18 होना चाहिए। 2 किलो पर अगर 18 रुपए प्लस है तो 1 किलो पे कितना प्लस होगा? 9। और 42 हमारा एवरेज था, तो 42 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इतना आसान नहीं है, कम से कम 10-12 सवाल करो तब तो समझ में आएगा, वरना चुपचाप मल्टीप्लाई करके करना सीख हो जाएगा काम। हाँ अभी जो डेविएशन हो रहा था पिछले सवाल में, उसमें वो लोग मल्टीप्लाई करके थोड़ी से डिवाइड करते थे। सुनो, ये यहाँ पर अलग है, यहाँ वहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे थे और यहाँ एवरेज दे रखा है, इसमें से एक का एवरेज नहीं पता है, दोनों चीजें अलग हैं। टोटल का एवरेज यहाँ दे रखा है, वहाँ टोटल का ही एवरेज निकाला, तो वहाँ जितना एक्स्ट्रा आ रहा था उसको हम डिवाइड कर देते थे टोटल से। ऐसे रिएक्ट करते तुम लोग जैसे कभी सॉन्ग सुने ही नहीं सकते। सब कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं कभी कभी सुनते हैं, क्योंकि आजकल तो नया आएगा ना सारे। अब इतने खोजी बनोगे तो फिर तो नए ही लगेंगे। सही बात है, सॉन्ग सुन लो, पढ़ाई तो बाद में भी होती रहेगी। सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं कॉलेज वॉलेज के जो टीचर लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पता नहीं कितनी बार तो पीजी कर लेते हैं लोग अलग अलग सब्जेक्ट से। तो फ्री रहते ना सर, बच्चों को पढ़ाना है। देखते हैं किसी भी सरकारी कॉलेज का अगर आपको देखेंगे ना टीचर का, तो उसके आगे लिखा होता है इतने सब्जेक्ट से एमए कर रखा है, इतने सब्जेक्ट से ये कर रखा है, इतनी पढ़ाई कर लेते हैं। आने जाओ तब तो टीचर आते हैं सर। हम लोग तो बैठते ही कुछ टीचर हैं जो आ जाते हैं, लाइट बुला लो।
सर अपने कोचिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब लोग आते हैं जाते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है? अपना मन हुआ हमने बैग उठाया भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? रोक टोक रोक टोक क्या है? जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा कोई जबरदस्ती तो पढ़ा ही नहीं सकता। क्लास तो डिस्टर्ब होती है सर ऐसे। चले तो जाते अब लोगों को कौन समझे। आप बताओ, इतने छोटे बच्चे तो हैं भी नहीं यहाँ पर कि उनसे हर एक बात बताई जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें क्लास में। अब ज़्यादा किसी को कह दो तो उनका पर्सनली वो हर्ट हो जाता है, तो घर बैठे ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है बच्चों का। ये समझ में बात है, अभी किसी राय के लिए तो ईगो है।
यूनिवर्सिटी वाले सरमन आ जाए तुम लोगों से। हाँ जी।
एवरेज से एक मेथड बना है एलिगेशन। पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, ये थोड़ा सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन कहाँ पर कर पाएंगे बस वो समझो। एलिगेशन पता क्या है, जब आप किसी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पता क्या है कि जनसंख्या है और मैं आपसे कहूँ कि वहाँ पर किसी उनकी जो पुरुषों की संख्या उसमें हमने इतने % की वृद्धि की, तो वृद्धि करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस संख्या में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, या औसत दे रखा है तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे। औसत अगर आपको औसत दे रखा है तो टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलिगेशन हम हर उस जगह पे लगा सकते हैं जब कोई चीज़ ऐसी, जैसे आप देखो रेट होता है, रेट यानी कि किसी भी वस्तु का मूल्य, तो रेट आप कैसे बताते हैं, तो रुपये पर क्वांटिटी, केजी में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में पता है। और समझते हैं थोड़ा सा, एवरेज आप कैसे निकालते हैं, एवरेज आप संख्या के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो भी टोटल होगा उस टोटल को उसकी संख्या के रिस्पेक्ट में ही तो बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं औसत आयु निकालूँ तो सबकी एज पहले मुझे टोटल करनी होगी और जितनी संख्या बैठी हुई है यहाँ पर उससे डिवाइड करेंगे। तो एवरेज के लिए हम संख्या के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। प्रॉफिट निकालते हैं, हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं किसकी रिस्पेक्ट में, सी। इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालते हैं हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट की रिस्पेक्ट में। तो जिसकी रिस्पेक्ट में जो चीज़ निकाली जाती है उसके रेशियो पता लग जाते हैं हमें। अब ऐसे ही आगे आप स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। ये आपको कनेक्ट करना है किस चीज़ का रेशियो मिलेगा। अगर हम रेट की बात करें, जैसे दो चीज़ें मिलाई आपने, एक 15 रुपये किलो वाली, ठीक है, 15 रुपये पर केजी वाली, और दूसरी आपने 25 रुपये पर केजी वाली, दो प्रकार की दो चीज़ें मिला दी आपने और इसका मिश्रण ऐसा बनाया, उस मिश्रण का जो एवरेज मूल्य औसत कीमत बनी वो हमारी बनी 18 रुपये, ठीक है। 15 और 18 का डिफरेंस कितना हुआ, 25 और 18 का डिफरेंस कितना हुआ, 7। इसका मतलब हमने इनको मिलाया 7 अनुपात, बिल्कुल 100% ये बात सही होगी। आप ये बताओ 15 रुपये के हिसाब से 7 किलो अगर कोई चीज़ खरीदोगे तो क्या 135 की नहीं मिलेगी, और 25 के हिसाब से 3 किलो खरीदेंगे तो कितने में मिलेगी, 75। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13 7 20, सही है। 15 के हिसाब से 7 किलो 105 किलो, तो 180 रुपये तो खर्च होंगे। 7 किलो ये वाली, 3 किलो ये वाली मिला के कितने किलो हो गए। अब आप ये बताइए 10 किलो जो आपने मिश्रण बनाया इसकी कीमत तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम ही बनेगी। तो मिश्रण की कीमत हमेशा इनके बीच में ही आएगी जब दो चीज़ों को मिलाएंगे। एक होता है क्या जनरली, एक बहुत खराब क्वालिटी की कोई दाल है और एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, तो अगर खराब क्वालिटी वाली डायरेक्ट बेचता है कोई तो नहीं खरीदेगा, मिला लिया, मिक्स कर लिया, तो उसका क्या है अपना अनुमान लगा लिया कि इतने आपने इसमें मिलाया है, हमारा ये रेट बिल्कुल ठीक रहेगा। उस पर हम लोग बाद में करेंगे बात। अभी हम बात कर रहे हैं गेंदबाजी औसत क्या होता है। अब जानते हैं बॉलिंग एवरेज कैसे निकाला जाता है, बॉलिंग एवरेज गेंदबाजी औसत। देखो एक चीज होती है, कोई भी गेंदबाज अपनी इनिंग में कितने रन देता है, रन कितने खर्च किए उसने, और विकेट कितने लिए। रन को विकेट की संख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाता है उसका गेंदबाजी औसत। रन को किससे डिवाइड करना है, जैसे अगर कोई बॉलर है उसने 15 रन खर्च किए और 3 विकेट लिए, तो 3 से 15 को डिवाइड किया, इसका मतलब उसका एवरेज कितना है, मतलब 5 रन खर्च करके 1 विकेट लेता है, 15 रन खर्च करके 3 विकेट लेता है। तो ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। अब यहाँ पर आप बताइए जो एवरेज आ रहा है उसके डिवाइड में क्या आता है, विकेट। तो एवरेज में एलिगेशन लगा दोगे तो विकेट की संख्या का रेशियो मिल जाएगा आपको एलिगेशन से। तो एवरेज देखो वो बोल रहा है कि गेंदबाजी औसत तो पहले कभी जो पहले था वो कितना था, 12.4, ये पहले का एवरेज था। अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि अगली पारी में 26 रन खर्च किए, ठीक है, 26 रन खर्च किए और विकेट कितने लिए, 5। तो 26 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो एवरेज था इस पारी का कितना था, नई पारी का जो एवरेज है वो कितना है, 5. फिर क्या कहते हैं, अब लास्ट में जाके जब इसने ये वाली पारी अपनी खेली 26 रन देके 5 विकेट ले लिए, तो लास्ट में जाके ये बोल रहा है कि अब मेरा औसत तो पहले से कितना अच्छा हो गया, 0.4 बेहतर हो गया। अब इस बात का मतलब अगर एवरेज गेंदबाज का औसत बढ़िया होगा तो घटेगा या बढ़ेगा,
बल्लेबाज का तो औसत अगर जितना बढ़ जाए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन गेंदबाज का मतलब पता है होता है एवरेज जितना कम है इसका मतलब उतने ही कम रन खर्च करता है। तो आपको ध्यान रखना बेहतर का मतलब उसका एवरेज घट गया, इस बात को ध्यान रखना। उसका एवरेज अगर बेहतर हो रहा है इसका मतलब एवरेज हो रहा है कम। 12.4 था पहले, तो अगर 0.4 कम हो गया तो उसका एवरेज अब कितना हो गया। फिर से समझो, पहले कितनी भी पारी खेली उससे मतलब नहीं, उसका पहले जो एवरेज था वो कितना था 12.4। फिर उसने एक और नई पारी खेली जिसका एवरेज था 5.2। आपको एवरेज कभी नहीं देगा, रन बताएगा और विकेट बताएगा, निकाल देना। रन को विकेट से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा 5 जब इन दोनों को सम्मिलित रूप से देखते हैं हम लोग, जब मिला लिया इन दोनों को तो उसका एवरेज अच्छा हो गया, 12.4 से कितना हो गया। अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं, देखो होता क्या है मिक्सचर में ही एलिगेशन पढ़ाया जाता है, तो जब दो चीजों को मिला के एक नई चीज बनाते हैं हम लोग, हमेशा याद रखना जब दो चीजें मिलाएंगे तो उसके बीच वाली कोई चीज बनेगी। 5.2 और 12.4 के बीच में ही तो 12 आता है, बीच में तो आएगी संख्या, हमेशा बीच में आएगी। अगर आप 0.4 जोड़ देते तो यहाँ 12.8 हो जाता। आप कैसे कैसे अच्छा 10 रुपए किलो वाली और 12 रुपए किलो वाली दो अलग अलग क्वालिटी की चीजें बनाना, क्या 20 रुपए किलो की बन जाएगी वो? उनके बीच की बन सकती, 10 और 12 के बीच में बन सकती। यहाँ अंतर निकालो जरा, बताओ मुझे 12 में से 5.2 घटा लो, कितना बचेगा? 12 और 12.4 का अंतर सीधा पता है 0.4 ही रहेगा, 0.4। अगर हम पॉइंट काट दें तो 4 से ये कटेगा 17 और ये कटेगा 3। ये पता क्या आया 17 अनुपात के, ये आया इसके द्वारा जो विकेट लिए गए, विकेट की बात कर रहे हैं। पहले अगर इसने 17 विकेट लिए होंगे तो नई पारी में इसने सिर्फ कितने विकेट लिए, लेकिन इसने अपनी नई वाली पारी में विकेट लिए वो कितने लिए, तो इसने यहाँ पर जो विकेट लिए थे वो कितने लिए थे, तो एक की वैल्यू अगर 5 होगी तो 17 की भी बता सकते हैं ना। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितने विकेट पहले ले चुका है 86। आपसे पूछा अंतिम पारी से पहले उसके विकेट कितने थे, तो इसकी अंतिम पारी से पहले जो विकेटों की संख्या थी वो कितनी थी। लेकिन अगर कल को परीक्षा में पूछे टोटल विकेट उसके कितने हैं अब, तो 85 तो वो पहले ही ले चुका था, 5 विकेट उसने अंतिम पारी में भी लिए, तो टोटल विकेट उसके कितने हैं। लेकिन आंसर इस सवाल का 85, क्योंकि पूछा ये गया अंतिम पारी तक या अंतिम पारी से पहले विकेट कितने थे। ये भी याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं अंतिम पारी तक उसके विकेट कितने थे, इसका मतलब अंतिम पारी खेली नहीं, जब अंतिम पारी की स्टार्टिंग हुई थी उस समय उसके विकेट कितने थे 85। फिर जब ये अंतिम पारी के बाद पूछे अगर विकेट कितने हो गए तो 5 विकेट लिए नई पारी में, तो टोटल कितने हो गए। एलिगेशन से अच्छा इसमें आप कोई और मेथड नहीं लगा सकते। रीजन पता क्या है, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे ना तो आप बहुत लंबा कैलकुलेशन करेंगे, वो करने की जरूरत है कि सीधे आप एलिगेशन लगा लें और आपका काम करें। एक संस्था है, इसमें सभी कर्मचारियों के औसत वेतन की फिर से औसत दे रखी है, ठीक है। आप हमेशा ये देखा करो औसत निकालें। अच्छा औसत वेतन कैसे निकालेंगे, टोटल वेतन बटे लोगों की संख्या, तो संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, यहाँ 12 अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन, तो अधिकारी अलग लिख लो। जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं इनका जो औसत वेतन है वो कितना है 12,000। और उसके अलावा जो और कर्मचारी, केवल किसी संस्था में क्या अधिकारी ही काम करते हैं, और भी तो वर्ग के लोग काम करते होंगे ना, तो जो अन्य कर्मचारी है इनका औसत वेतन कितना है 2500। अच्छा आप होगा, अरे बाकी कर्मचारियों को वेतन ज्यादा कर दोगे अधिकारी से, नहीं मैं सोचने लगी 25,000 नहीं होना चाहिए। चलो अधिकारियों का तो 12,000 है, बाकी कर्मचारियों को 2500 है, ठीक है। जब अच्छा ये जो अधिकारी है क्या ये कर्मचारी नहीं हो संस्था के, है तो ये भी कर्मचारी, बस कर्मचारियों में ग्रेड लग जाते हैं, ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। आप भी किसी तो नौकरी की तैयारी करें तो वहां भी तो ग्रेड लगा, आपसे भी ऊपर अधिकारी होंगे, उनसे भी ऊपर अधिकारी होंगे। तो अधिकारियों का एवरेज कितना है 12,000 और बाकी बचे हुए कर्मचारियों का कितना है। लेकिन अगर हम सारे कर्मचारियों को मिला के चले तो एवरेज आना चाहिए कितना, तो इनको और इनको मिला के जो एवरेज बनेगा, जो मिश्रण बनेगा उसका एवरेज कितना आएगा। बस एलिगेशन लगाते हैं, पता लग जाएगा किस अनुपात में संख्या होगी है। देखो जीरो ज्यादा हो तो कंफ्यूजन बहुत होता है, तो दो जो जीरो सब में कॉमन आ रहे हैं काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 25 और 30 का अंतर कितना आएगा 120 और 30 का 90। तो अगर मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ 1 बार आ जाएगा और यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये पता क्या आएगा, ये संख्या का रेशियो आया, क्योंकि औसत वेतन निकालने के लिए संख्या से ही तो भाग करोगे,
तो संख्या का अनुपात आ गया। अगर उस संस्था में एक अधिकारी होगा तो बाकी कर्मचारी कितने होने चाहिए? लेकिन अधिकारी एक नहीं है, अधिकारियों की संख्या दे रखी। कितने अधिकारी हैं? 12। यानी कि जो अधिकारी एक आपके हिसाब से आ रहा है, इनकी संख्या आपको सवाल में दे रखी कितनी? तो एक की वैल्यू 12 है, 18 की निकाल सकते हैं। 18 को गुणा करेंगे किससे? 12 से। तो 18 और 12 को गुणा कर लो। 18 × 2 36, 18 और 3 30। यानी कि बाकी जो अन्य कर्मचारी होंगे वो कितने होंगे? फिर से आप समझ लो, रेशियो तो हमने निकाल लिया, 1:18 में अधिकारी और बचे हुए कर्मचारी। तो अधिकारी तो 12 है, यानी एक की वैल्यू कितनी? तो 18 की वैल्यू कितनी आ रही है? 216। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कुल कर्मचारियों की संख्या। तो देखो 12 तो अधिकारी है, अधिकारी कितने हैं हमारे पास? 12 है, और बाकी कर्मचारी 216 और है। तो 216 + 12 यानी कि टोटल जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 216 और 12 को अगर ऐड करेंगे तो 228। अगर पूछता अन्य कर्मचारी कितने हैं, तो अन्य कर्मचारी तो 216 है, लेकिन सभी कर्मचारियों के लिए अधिकारी और अन्य कर्मचारी दोनों को जोड़ 240 छात्र हैं। लड़कों के औसत अंक कितने हैं? 75। फिर औसत आ गया, तो लड़कों का औसत कितना है बेटा? 75। लड़कियों का औसत कितना है? 85। फिर आपसे क्या कहा? आपसे ये कहा कि भाई अगर सभी छात्रों में तो लड़के और लड़कियों का मिला के और एवरेज निकाला जाएगा। तो लड़के और लड़कियों को अगर हम मिला दें, लड़कों को मिला दें और लड़कियों को मिला दें, तो जो एवरेज है वो हमारा कितना आ रहा है? अगर हम इसका अंतर लिख दें तो रेशियो आ जाएगा। 86 में से 82 घटाएंगे, इनका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? फिर से एक ही बात करेंगे, ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? संख्या का। लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात पता लग गया, क्या होगा? 3:7। टोटल छात्र कितने हैं? तो आप ये बताइए, 3 अगर लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं तो टोटल यहां पर कितने बने? 10। लेकिन यहां पर इस 10 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है सवाल में 206। तो एक की वैल्यू निकाल लो भाई, 10 से काटेंगे 0 कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 24। क्या पूछा है? लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर? 3 यूनिट हैं। 1 यूनिट बराबर कितना आया? 24। तो 3 को 24 से गुणा करेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 72। यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 72। एलिगेशन बहुत बढ़िया मेथड है, आपको बहुत जगह पे काम करना है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की औसत आयु दे रखी है। फिर से औसत दे रखा है। लड़कों का औसत कितना है? 18। लड़कियों का 20। इनको मिला के देखा तो एवरेज आ रहा है 18 साल 9 महीने। अब समस्या यहां से क्रिएट होगी, इनको अगर मिला के देखा तो एवरेज तो 18 साल 9 महीने। इसका अंतर निकालने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन कुछ नहीं, पॉइंट करना है। ये 18 साल है और ये 18 साल 9 महीने, तो कितने महीने एक्स्ट्रा है? 9 महीने। ये 20 साल है और ये 18 साल 9 महीने। अच्छा, अगर ये पूरा 19 साल होता तो 1 साल का अंतर होता 1 साल का अंतर, लेकिन ये 19 साल से 3 महीने कम है। कितने महीने कम है? ये 3 महीने कम है। तो देखो एक चीज समझना, मैं तो ऐसे लिख देता हूं, 20 साल का मतलब देखो, 20 साल का मतलब क्या होता है? 18 + 2, और ये कितना है? 18 साल और 9 महीने। 2 साल में से 9 महीने कम कर लो। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 में से 9 कम करो, 15 महीने। अंतर आएगा 15। अरे क्या दिक्कत है? अनुपात ही तो निकालना है, महीने में अंतर निकाल लो भाई। 18 साल + 2 साल ही तो 20 साल होता है, और ये 18 साल + 9 महीने। अंतर निकालेंगे, 18 साल तो कॉमन हो गया, 2 साल में से 9 महीने माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। क्या रेशियो आएगा? 5। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर विद्यालय में 135 लड़के, ये लड़के यहाँ पर 5 यूनिट आ रहे हैं, इनकी संख्या आपको कितनी दे रखी है? 135। तो पता लग जाएगा ना, 5 से अगर 1 की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, तो 5 से भाग करिए। 5 × 2 = 10 और 5 यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 27। विद्यालय में कुल छात्र मतलब लड़के प्लस लड़कियां कितनी है? तो 5 + 3 टोटल संख्या कितनी होगी? 8। 8 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई किससे करें भाई? 27 से। 8 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 16 और 5 21। टोटल संख्या कितनी आ गई? 216 आ गई। यहाँ एलिगेशन मार्क का कोई काम नहीं, यार सवाल है। देखो 15 लड़कों का एक निश्चित औसत है, बताया तो है नहीं कितना औसत है। फिर उनमें से 2 लड़के चले गए, हटा दिए, ये शामिल नहीं किए हमने। कौन कौन से? एक की उम्र थी 16 साल और एक की उम्र थी 17 साल।
इन दोनों लड़कों को हटाने के बाद पता लगा कि इनका जो औसत है वो पहले से एक साल ज्यादा हो। करेंगे छोड़, कितने लड़के हैं भाई? 15। इनका औसत पता ही नहीं है आपको। चलो इनका जो औसत है वो हम थोड़ी देर के लिए कितना मान ले रहे हैं, 2 लड़कों को इसमें से हटाया और एवरेज कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। लड़के और यहाँ लिखो एवरेज। इन 15 लड़कों का एवरेज हमने कितना मान लिया? इसमें से 2 लड़कों को हटा दिया। कितने लड़के कम किए? 13। बचे कितने? तो अगर हम यहां से बात करें तो हमारा नया वाला जो औसत है वो पहले से 1 ज्यादा होगा, यानी औसत अब कितना आ जाएगा? x प्लस। तो या तो टोटल निकालो भाई। टोटल निकालने का मतलब ये है कि आप 15 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15x। और अगर 13 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13x और प्लस घटा लो भाई। 15 लड़कों के टोटल में से अगर 13 लड़कों का टोटल माइनस कर देंगे तो जो 2 लड़के चलेंगे उन्हीं का तो डेटा रह जाएगा भाई। ये पहले वाले 15 हैं, ये बचे हुए 13 हैं। 15 में से बचे हुए 13 को माइनस करेंगे तो जो 2 चलेंगे वही तो रह जाएंगे। जरा माइनस करो, कितना आ जाएगा? 2x और प्लस नहीं होगा, जब माइनस करेंगे तो ये भी तो माइनस में आ जाएगा। 2x माइनस कितना आ गया? जो लड़के गए हैं उनका देखो डेटा कहाँ लिखा, 16 साल का और 17 साल। एक 16 साल का और दूसरा कितने साल का गया? 16 प्लस 17 कितना हो गया? 33। और ये वाला जो 13 है ना उधर जाके ऐड हो जाएगा। अगर हम 33 में 13 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 23। आपसे क्या पूछा? 15 लड़के जब थे उस समय आपका औसत क्या था? तो आपका औसत उस समय क्या था? x था। और x की वैल्यू कितनी आ रही? ये मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये वाला जो आपने डिफरेंस मल्टीप्लाई करके निकाला है इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -2x आ जाएगा, +1 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो +13 आ जाएगा। लेकिन माइनस में आने का कारण मैं बता ही चुका हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं किया है, क्योंकि जब कोई ग्रुप छोड़ के जाएगा तो हमेशा अंतर जो आएगा वो माइनस में आएगा इस तरीके से। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी केवल इसी तरीके से समझ लेना। पहले 15 लड़के थे, उनका टोटल कितना था? 15x था। एवरेज x है तो 15 और x का मल्टीप्लाई टोटल कितना हो जाएगा? 15x। अब 2 लड़के चलेंगे तो बचे कितने? एवरेज 1 बढ़ा दो, x प्लस 1 कर दिया। तो 13 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है। 13 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 13x और 13 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है कितना? 2x माइनस 30। 15 में से 13 तो हटा सकते, पॉजिटिव ही तो रहेगा। तो ये जो बचा हुआ है, जो 2 लोग चले गए उनका आपको पता लगा है डेटा 2x माइनस 13 और गए थे 2 लड़के 16 साल का और दूसरा 17 साल का। तो इनके बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही? नीचे वाला समझ, 3 संख्याएं हैं। इसमें पहली वाली जो संख्या है वो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बारे में क्या बता रहे हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या की तो दोगुनी है, ठीक है, और तीसरी वाली संख्या की 3 गुनी है। अब समस्या आ गई इस पे कि ये वाली जो संख्या है ना ये इसका दुगुना है और इसका कितने गुना है? ऐसे तो कुछ मान नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो दोगुना 3 गुना का मतलब संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी। बता दो 2 से और 3 से जो दोनों से कट जाए संख्या। 2 और 3 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। ऐसे ले लो, सीधी सी बात। अब जरा सोचो, अगर ये वाली संख्या 6 है और इसका दोगुना है तो 6 कितने का डबल होता है? और 3 गुना कितने का होता है? 2 का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली संख्या 6 है, ये वाली 3 और ये वाली कितनी? औसत निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे औसत? बताओ। औसत बराबर होता है टोटल बटा n। तो पहले टोटल देखो कितना आएगा? 6 3 9 और 2 11 और संख्याएं कितनी है? तो एवरेज हमने निकाल लिया इनका 11 बटा 3। लेकिन सवाल में ये नहीं माना है, इन्होंने कहा है कि हमारा जो औसत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 11 बटा 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? तो 11 एकम 11 11 66। 1 की वैल्यू निकालो पहले, क्या आ जाएगी? यहाँ 6 बचा है और ये डिवाइड वाला 3 तो गुणा में जाएगा, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा? तो 1 की वैल्यू कितनी हो रही? 18। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी भाई? अरे 6 3 2 में सबसे बड़ी कौन सी है? तो 1 की वैल्यू 18 रखेंगे तो 6 में भी तो 18 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर हो जाएगा 100।
जल्दी जल्दी नोट करना, जैसे कि 2-3 सवाल बात कर। पहला क्वेश्चन नोट हो गया?
चलो ये सवाल देख लो जल्दी से, आप नोट करते रहना, उधर वाला बैग निकल गया। रवि अपने 9 मित्रों के साथ खाना खाने जाता है, तो आप ये बताइए कितने लोग गए खाना खाने? 9 या 10? रवि अपने 9 मित्रों के साथ, रवि अपना खुद का मित्र थोड़े ना हुआ, उसके 9 मित्र और है, टोटल कितने लोग गए? ठीक है। अब जरा आप समझिए, 10 लोग खाना खाने जा रहे हैं, पहले बेसिक समझ लो फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 10 लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो एवरेज खर्च का मतलब पता है क्या हुआ? एक के हिस्से में कितना पड़ रहा है, तो हमने एवरेज खर्चा अपनी तरफ से कितना मान लिया, यानी कि अगर 10 लोग खाना खाने जा रहे हैं तो हर एक बच्चे को x रुपए देने पूरा हो जाएगा हिसाब। तो टोटल खर्चा कितना होगा भाई? अगर 10 लोगों के एक के हिस्से में x रुपया आ रहा है तो टोटल खर्चा कितना होगा? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या कहा कि उसके जो मित्र थे, कितने मित्र थे उसके? 9। ये 9 मित्र क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो पैसा दिया है सिर्फ 80 रुपए खर्च किए। एक व्यक्ति 80 रुपया खर्चा कर रहा है, तो इन्होंने तो कुल कितने रुपए दिए? 720 ही तो रुपए दिए सबने मिला के। और रवि बोल रहा है कि हमने सबका जो औसत खर्चा था, औसत खर्चे का मतलब आप ऐसे समझ लो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए आ गए। ऐसा होता है, 4 लोग खाना खाने के, अपना शेयर कर लिया, जो भी पेमेंट हुआ 4 लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया, बराबर बराबर हो गया, ठीक है। तो इनका जो कहना था कि जितना मेरे हिस्से में आ रहा था, इनके हिस्से में इतना ही तो खर्चा आ रहा था x रुपए, मैंने उससे ज्यादा पेमेंट कर दिया। कितने रुपए ज्यादा किए? तो टोटल कितने खर्च हो गए जरा देख लेते हैं टोटल। तो यहाँ से टोटल जो खर्चा हुआ है वो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? ऐड करके x और 720 में 135 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 855। इतना खर्चा टोटल किया है, x प्लस 855। और जबकि सवाल के हिसाब से टोटल खर्चा कितना है? 10x। तो दोनों को बराबर रखें, 10x बराबर 8x, सॉरी x प्लस 8। भाई देखो दोनों तरफ से हमने देखा, वैसे हमारा जो टोटल खर्चा आ रहा था वो 10x आ रहा है। अगर हम सबका अलग अलग कैलकुलेट करके देखते हैं तो टोटल खर्चा आ रहा है x प्लस 800। तो दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी, इधर तो माइनस का हो जाएगा। 9x बराबर कितना आ गया? 800। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 का 9 बार 81 और 9 का 5 बार 42। x की वैल्यू कितनी है? तो अगर आपसे पूछे कि सभी का औसत कितना है, तो औसत खर्चा सबका कितना बनना है? टोटल खर्चा पूछेगा तो यहाँ x की वैल्यू निकाल दो, 10 और 95 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल जो खर्चा होगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 95 का 10 से तो कितना आ जाएगा? 950। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रवि ने कितना खर्च किया है, तो भाई रवि ने 135 रुपए औसत से भी ज्यादा खर्च किए। औसत था सिर्फ 95 रुपए और इसने 135 रुपए ज्यादा दिए। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे 13, 9, 22 और 1, 23, रवि का जो खर्चा आया वो कितने रुपए आएगा? 230। इसको जरा थोड़ा सा सरल तरीके से समझ लो, पेपर वाला तरीका नहीं है, केवल मैंने आपको बता दिया कि इतनी चीजें इसमें लगती हैं। ठीक है, रवि यही तो बोल रहा है कि जितना मेरा औसत खर्चा मेरे हिस्से में पड़ेगा, मैंने उससे कितने रुपए ज्यादा दिए? 135। और प्रत्येक मित्र जो था इसका प्रत्येक मित्र जो था कितने रुपए दिए? 80 रुपए। अच्छा आप ये बताइए, जब आप खाना खाने जा रहे हैं साथ में सब लोग, तो सबको बराबर पैसा देना चाहिए। अगर कोई एक ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब बाकी लोगों ने कम दिया होगा। एक ज्यादा तभी तो देगा जब बाकी लोगों ने कम दिया। तो इसने कितने रुपए ज्यादा दिए? 135 रुपए ज्यादा दिए। ये 135 रुपए ज्यादा दिए हैं, इसका मतलब इसके कितने मित्र थे? 9 मित्र। तो इसके 9 मित्र पैसा कम देके गए, जितना इन्होंने कम दिया उतना उसने ज्यादा दिया होगा। तो 9 मित्रों ने कितने रुपए कम दिए? 135 रुपए। सीधी सी एक ही बात है, 2 लोग खाना खाने गए, एक ने 10 रुपए ज्यादा दिए तो दूसरे ने 10 रुपए कम दिए होंगे। जैसे 50-50 रुपए बच गए इससे। अब एक दे रहा 60 रुपए तो दूसरा तो 40 ही देगा। कारण क्या है? क्योंकि आपने 10 रुपए ज्यादा दिए तो उसने 10 रुपए कम देने ही होंगे। तो इसने 135 रुपए ज्यादा दिए हैं, तो इसके जितने मित्र थे, कितने मित्र थे? इनने 135 रुपए कम दिए होंगे। अब आप मुझे बताइए, 135 रुपए अगर 9 लोग कम दे रहे हैं तो एक का कितना बना? 15 रुपया। तो एक मित्र इसका 15 रुपया कम पेमेंट करके गया। पेमेंट कितना किया है इन्होंने? 80 रुपए। 135 रुपए कम करे 9 मित्रों ने,
तो एक मित्र ने 15 रुपया कम दिया है, इसका मतलब इनके हिस्से में आना चाहिए कितने रुपए? 95। आप देखो यहाँ से भी एवरेज निकाला तो कितना है? 95। सीधे सीधे माइंड में कैलकुलेट करो कि अगर रवि अपने हिस्से से 35 रुपए ज्यादा दे रहा है, 135 ज्यादा दे रहा है, तो बाकी जो 9 लोग हैं उनने 135 रुपए कम दिए, और अगर 9 लोग 135 रुपए कम देंगे तो एक ने कितना कम दिया? 15 रुपया कम दिया। दिया कितना था इन्होंने? 80 रुपए। 15 रुपए कम दिए, इसका मतलब वो वास्तव में इनको जो देना चाहिए था वो कितने रुपए देना चाहिए था? 95 रुपए। तो औसत तो 95 रुपए। खर्चा निकालना है यहाँ से, तो खर्चा निकालेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे? टोटल खर्चा मतलब एवरेज इंटू एम। एवरेज आया 95 रुपए का और 10 लोग हैं, तो टोटल खर्चा हमारा यहीं से आ जाएगा कितना? 900। अगर रवि का पूछा जाए तो यहाँ 95 में 135 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज कितना आ गया?